रोहिंग्या मुसलमानों के बाप का देश नहीं है। रोहिंग्या मुसलमानों को ठिकाने लगाना जो है वो हमारी सरकार बहुत अच्छे से जानती है। पाकिस्तान में घुस करके मारने का काम हमारी सेना ने किया है। इसके पहले भी 2 बार घर में घुसे थे, तीसरी बार भी घर में घुसेंगे। उनको भनक ही नहीं लगेगी, और भनक लगेगी भी तो भी फर्क नहीं पड़ता है। घर में घुस के मारेंगे, बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि बीजेपी इस तरह का राजनीति कर रहा है कि धर्म पूछकर मारा जा रहा है। यहाँ तक आप अपनी पहले सुरक्षा की गारंटी नहीं दे रहे हैं, बल्कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं। जितनी बेचैनी किसी एक अन्य व्यक्ति को है, उससे कई ज़्यादा बेचैनी हम लोगों को है। हम सोए नहीं हैं। माताओं का सुहाग उजड़ा है, बहनों का सब सुहाग उजड़ा है। हम सोए नहीं हैं। हमारी सरकार काम कर रही है। प्यासे मरने की स्थिति आने वाली है उन लोगों की। प्रत्येक आदमी की जिम्मेवारी भारतीय सरकार की होती है, और सत्ता में आप लोग हैं, तो इसकी जिम्मेवारी जो पूरी इनकी आतंकी हमला हुआ उसकी जिम्मेवारी आप लेते हैं। तेजस्वी यादव निकम्मा है, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। और निकम्मा, बिल्कुल निकम्मा है, और कम पढ़ा लिखा 8वां फेल व्यक्ति है। उस 8वें फेल प्रशांत किशोर भी तो कह रहे हैं, तो बहुत पढ़े लिखे हैं। 8वें फेल निकम्मे व्यक्ति से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। प्रशांत किशोर के तो सभा में भूजा बेचने वाला दिखाई नहीं दे रहा था, और प्रशांत किशोर बात करेंगे। उनको तो इसी में दलाली में दिमाग घुसा हुआ रहता है। देश के लिए कुछ बोला है, आतंकवादियों के खिलाफ कुछ बोला उन्होंने? नहीं बोला ना। मानवाधिकार गिद्धों के लिए नहीं होता है, मानवाधिकार भेड़ियों के लिए नहीं होता है। और जो इंसान के भेष में छुपे हुए भेड़िए हैं, वैसे लोगों को चुन चुन के हिसाब हमारी सरकार करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। बीते दिनों जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हो गया। उन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुमित शशांक है, जो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब आखिर कब तक इस तरह का आतंकी हमला होते रहेंगे भारत पे। सर, इस तरह का जो आतंकी हमला है भारत पे कब तक होते रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये आतंकी हमला काफ़ी दुखद है, और जिस कारण से लोगों का धर्म पूछ करके जिन लोगों ने मारा, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये मानवीय संवेदना को तार तार करने वाला है। परंतु आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वासन देना चाहूँगा कि आतंकवादियों का वो हाल करेंगे, वो हश्र करेंगे कि गिद्ध भी उनकी लाशों को खाने से इनकार कर देंगे। वो हाल आतंकियों का हमारी सेना, हमारी सरकार करने वाली है। सरकार आपकी या बीजेपी की सरकार या भारतीय सरकार क्या करेगी उन आतंकियों के साथ? देखिए, सरकार देश के प्रत्येक नागरिक की है, और मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया, बहुत सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स होते हैं, या फिर बहुत सारे युद्ध के तरीके होते हैं। डिप्लोमेटिक चैनल्स की बातें जो हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। अब डिप्लोमेटिक बातें नहीं होंगी, अब युद्ध होगा। और युद्ध होगा किसके खिलाफ? तो आतंकियों के खिलाफ, आतंकी मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ। तो निश्चित रूप से भारत के प्रत्येक आदमी की जिम्मेवारी भारतीय सरकार की होती है, और सत्ता में आप लोग हैं, तो इसकी जिम्मेवारी जो पूरी इनकी आतंकी हमला हुआ उसकी जिम्मेवारी आप लेते हैं? देखिए, आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी लेते हैं, सरकार नहीं लेती है। सरकार ने काम किया है जिस कारण से उनकी सुरक्षा की तो गारंटी लेना चाहिए था आपको। से सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं। अगर कहीं कोई चूक हुई है तो उस पर समीक्षा तो होगी ही होगी, लेकिन आतंकियों की लाशों को ढूंढने वाले भी नहीं मिलेंगे। अब देखिएगा कि एक आतंकवादी का घर किस तरीके से बम धमाके में उड़ गया, सबने देखा है। तो ऐसे कितने आतंकवादियों के घर उड़ेंगे बम धमाकों में, और उनको जो बचाने वाले लोग हैं उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। मानवाधिकार गिद्धों के लिए नहीं होता है, मानवाधिकार भेड़ियों के लिए नहीं होता है। और जो इंसान के भेष में छुपे हुए भेड़िए हैं, वैसे लोगों को चुन चुन के हिसाब हमारी सरकार करेगी। आखिर जो आतंकवादी है किस मानसिकता से ग्रसित होंगे, जो धर्म को चुन कर बोल रहे कि आप हिंदू हो तो उसे मार दिया जा रहा, आप मुस्लिम हो या कुछ और हो तो इस तरह से नहीं मारा जा रहा? आखिर क्या मानसिकता रही होगी उनकी? देखिए, आतंकवाद का तो एक ही मानसिकता होता है, ये तो सब जानते हैं। आतंकवाद की मानसिकता सब जानते हैं कि जिसने पूरी तरीके से मजहबी तालीम लेकर के जो लोग इस प्रकार की हरकतें करते हैं, उनको दुनिया में कहीं भी ना इज्जत मिलती है, ना सम्मान मिलता है। लेकिन उसमें एक मुस्लिम भी मरा है सर। अगर धर्म पूछकर अगर मारता तो एक मुस्लिम भी उसमें मरा है। फालतू बात मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। धर्म पूछ के मारा गया, बस यही जानता हूँ मैं। रोहिंग्या मुसलमानों के बाप का देश नहीं है। रोहिंग्या मुसलमानों को
ठिकाने लगाना जो है वो हमारी सरकार बहुत अच्छे से जानती है। मोदी जी पर भी एक बड़ा आरोप लग रहा है कि मोदी जी पहले देश की सुरक्षा, जो हमारे नागरिक थे उनकी सुरक्षा की देखरेख करना चाहिए, ना कि बिहार में जो राजनीतिक जो चुनावी साल था उसको आकर यहाँ पर प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। मोदी जी बिहार आए, बिहार के लोगों के लिए उन्होंने योजनाएं जारी की, ठीक है। योजनाएं जारी करने के बाद उन्होंने मुद्दों की बात की, उन्होंने राजनीतिक बात नहीं की। उन्होंने कहा कि आतंकियों को चुन चुन के मारेंगे, जो कल्पना जो आतंकी नहीं किए होंगे वो वैसे विपक्ष ऐसा आरोप लगा रहा है कि पहले मोदी जी यहीं आ गए, पहले उनके वहाँ पे जाना चाहिए था। तेजस्वी यादव निकम्मा है, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। और निकम्मा, बिल्कुल निकम्मा है और कम पढ़ा लिखा 8वां फेल व्यक्ति है। उस 8वें फेल, प्रशांत किशोर भी तो कह रहे हैं, तो बहुत पढ़े लिखे हैं। 8वें फेल निकम्मे व्यक्ति से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। प्रशांत किशोर के तो सभा में भूजा बेचने वाला दिखाई नहीं दे रहा था, और प्रशांत किशोर बात करेंगे, उनको तो इसी में दलाली में दिमाग घुसा हुआ रहता है। देश के लिए कुछ बोला है, आतंकवादियों के खिलाफ कुछ बोला उन्होंने? नहीं बोला ना। बोला कि हम इसी नहीं बोला, निंदा करते हैं। नहीं बोला, निंदा करते हैं, आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोला, बोले ऐसी घटना की हम निंदा करते हैं। गए बॉर्डर पे? नहीं, बॉर्डर पे तो कोई नेता नहीं गया। गए, हमारे नेता गए, ये लोग नहीं गए। जी, आखिरी सवाल लास्ट में, क्या कहेंगे, पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहेंगे इस तरह के आतंकवादी घटना करवाता है उसके लिए? पाकिस्तान में घुस करके मारने का काम हमारी सेना ने किया है। इसके पहले भी 2 बार घर में घुसे थे, तीसरी बार भी घर में घुसेंगे। उनको भनक ही नहीं लगेगी, और भनक लगेगी भी तो भी फर्क नहीं पड़ता है। घर में घुस के मारेंगे, बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। पाकिस्तान की हालत जो है वो भूखा नंगा वाली कहावत है, नंगा खाएगा क्या निचोड़ेगा क्या वाली कहावत हो चुकी है। नंगा खाएगा क्या निचोड़ेगा क्या तो अलग बात है, बट भारत को चैन से रहने तो नहीं दे रहा है ना। देखिए, जो उस प्रकार की युद्ध नीति का जो लोग पालन नहीं करते हैं, वैसे लोगों की बात नहीं होनी चाहिए। घर में घुस करके मारने का आश्वासन दिया ना मैंने, हमारी सेना लगी हुई है ना, मार रहे हैं ना। जितनी बेचैनी किसी एक अन्य व्यक्ति को है, उससे कई ज़्यादा बेचैनी हम लोगों को है। हम सोए नहीं हैं, माताओं का सुहाग उजड़ा है, बहनों का सब सुहाग उजड़ा है। हम सोए नहीं हैं, हमारी सरकार काम कर रही है। प्यासे मरने की स्थिति आने वाली है उन लोगों की। लास्ट एक आखिरी सवाल रहेगा, जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि बीजेपी इस तरह का राजनीति कर रहा है कि धर्म पूछकर मारा जा रहा है। यहाँ तक आप अपनी पहले सुरक्षा की गारंटी नहीं दे रहे हैं, बल्कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, निकम्मे लोग, जो गिद्ध प्रवृत्ति के लोग हैं, वो इस प्रकार की बात करते हैं, उनको इसमें भी राजनीति दिखाई देती है। वही लोग आतंकवादियों को बचाते थे। भारत सारा विपक्ष गिद्ध है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जो क्यों रहे हैं, वही बोल रहा हूँ। आप मैं बोल रहा हूँ और आप भी बोल रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं, तो मैं तो सही में बोल रहा हूँ। विपक्ष गिद्ध है, राहुल गांधी गिद्ध है, तेजस्वी यादव गिद्ध है। अब इससे ज़्यादा और किसी का नाम लेना है तो बोलिए, बोल दें। तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी जवाब जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज, मैं हूँ सनी संतोष। जय हिंद।